उनका ये प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, खासकर बंगाल के सरजमीन पर। ठीक है, जुमलाबाजी है, एक लुभावना उन लोगों का एक भाषा है, इससे बचने का आवश्यकता है। और पश्चिम बंगाल की उन्नति और प्रगति अगर चाहिए तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार आपको बनानी होगी। इस धर्म जाति के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, ये कम से कम इसको आप ब्रेक लगा दे बंगाल के सरजमीन के लोग। पहले खुद को जिस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस बंगला को तो ठीक नहीं कर पाया, वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। तृणमूल की ओर से अगर देखा जाए तो तृणमूल की ओर से, भाजपा की ओर से, सीपीएम की ओर से, सभी की तरफ से ये एक स्लोगन आ रहा है। यहाँ तक कि शादी में भी ये गाना बजाया जा रहा है, ए बार खेला होबे। तो खेला क्या होगा, ये खेला कैसा खेला होगा, किस तरह का खेला होगा कि बंगाल में कौन खेल करके कौन विजेता बनेगा, भाजपा की सरकार बनेगी या तृणमूल अपनी सरकार को पकड़ रखने के लिए मजबूत बनती है कि नहीं बनती है, दोबारा सत्ता में आती है कि नहीं आती है। इसी सिलसिले में मैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नगर निगम जितेंद्र तिवारी के क्षेत्र आसनसोल में मैं मौजूद हूं और आसनसोल के जो लोकल निवासी यहाँ पर हैं, उनसे चाय की चर्चा पर ये चर्चा करते हैं कि सर, आप पश्चिम बंगाल को इस बार विधानसभा के इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं। आइए पहले बात करते हैं। खुर्शीद साहब, आप इस बात को बताइए कि ये विधानसभा के इलेक्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं। नज़रिया तो विधानसभा का क्या देखा जाए, पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है वही सरकार रहेगी, क्योंकि इन 10 सालों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और हेल्थ के दिशा में भी काम हुआ है, शिक्षा के दिशा में भी काम हुआ है, सड़क के दिशा में काम हुआ है, स्कूल के दिशा में काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी ममता बनर्जी की ऐसी स्कीम्स है जो साधारण मानुष के दरवाजे तक पहुंचाई गई है और वो सभी स्कीम का लाभ उनको मिलेगा और ये सरकार यहाँ बनेगी। और इस तरह का अफवाह कि यहाँ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में अभी कल ही शाम हुगली जिला में जितेंद्र तिवारी जो तृणमूल कांग्रेस में थे, ममता बनर्जी ने उन्हें स्पोक पर्सन, बंगाल का स्पोक पर्सन बनाया था। वो कल जो है तृणमूल छोड़कर भाजपा का झंडा थाम लिए दिलीप घोष के नेतृत्व में। तो सर, पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह से ये तृणमूल का झंडा छोड़ करके भाजपा का झंडा थामे हैं, तो ये क्या लगता है सर कि उनके जाने से बिहारी वोट पर क्या असर पड़ेगा, मुस्लिम वोट पर क्या असर पड़ेगा, उनका संसदीय क्षेत्र जो है क्या असर पड़ेगा? ये सबसे बड़ी बात है कि उनका भाजपा में जाना और इससे आसनसोल में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वो दिखता इसलिए नहीं है कि आज उनके लोग जो उनके समर्थक थे, जो उनके चाहने वाले थे, वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि जहाँ पूरा बिहारी समाज, जो बिहारी समाज को बिलोंग करते हैं, बिहारी समाज पूरा उनके साथ नहीं है। विभिन्न तरह के लोग और भी वक्ता होंगे जो सामने आकर आपको मुख्य रूप से ये बात बताएंगे कि पूरा बिहारी समाज ही जब उनके साथ नहीं है तो दूसरे वर्ग के लोग और क्या उनके साथ देंगे। और इससे कुछ आसनसोल के निवासी लोगों पर या राजनीतिक परिदृश्य पर कोई बहुत बड़ा विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, जैसा कि भाजपा कह रही है कि इस बार अगर हमारी सत्ता में, पश्चिम बंगाल में हमारी सत्ता अगर आती है तो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे और यहाँ जितने भी घुसपैठिए बांग्लादेशी जो हैं उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और एनआरसी जो है यहाँ किसी भी हालत पर पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। सर, इस पर आप क्या समझते हैं? सर, इसको क्या आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी अगर कह रहे कि पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे तो उनका पिछले 3 मर्थों से गुजरात में उसकी सरकार चल रही है और यूपी में भी उनकी सरकार चल रही है। ऐसे हिंदुस्तान के बहुत सारे परिवेश, आसाम वगैरह में उनकी सरकार चली है। अभी तक उन्होंने सोनार के क्या, एक तो वहाँ ऐसा भी काम नहीं किया जिसके बारे में लोग उम्मीद कर सके कि पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला बनाए। पहले अपने स्टेट को पहले ऐसा बांग्ला बनाए जो हिंदुस्तान के लोग उसकी तरफ देख कर बोले कि नहीं, ये जो पार्टी कह रही है यकीनन ये सोनार बांग्ला बना देगी। पहले खुद को जिस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस बांग्ला को तो ठीक नहीं कर पाया, अभी तक सही से रिपेयरिंग नहीं कर रहा है। जात पात के नाम पर वहाँ खेला खेला जा रहा है और वो सोनार बांग्ला बनाने के लिए हमारी बंगाल के सरजमीन पर आकर लोगों का धोखा देगा। ये बंगाल के सरजमीन, यहाँ पर हर पैदा होने वाला लोग सोनार है और वो सोनार है कि सोनार बोलता है ना, लोहार एक बार, सोनार
का जो होता है, एक कहावत है ना, सुनार और लोहार में काफ़ी फर्क है। ये बंगाल का जो जितना लोग हैं बड़े सुलझे हुए लोग हैं, ये सुनार की तरह बड़ा धीमा धीमा एक डिज़ाइन बनाते हैं। उनका ये प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, खासकर बगरी बंगाल के सरजमीन पर। सर वो तो बोले कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम जो है हम यहाँ NRC लागू करेंगे, जितने भी घुसपैठे हैं उनको बाहर निकाल देंगे। सर ये मतलब ये क्या बोलना देखिए, उनकी सरकार तो पिछले 14 से ही पूरे हिंदुस्तान में मरकजी में हुकूमत में कब्जा करके बैठी हुई। उन्होंने जितने वादा किए थे, एक भी वादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। देश की जनता को इस बारे में सोचना है कि जो कह रहा है वो कितना ऑनेस्ट और कितना झूठा है। इसका वो फैसला जनता जानती है और करना भी चाहिए। अगर जनता जात पात के नाम पर, अगर जनता सोचता है कि हम धर्म और जाति के नाम पर अगर हम किसी को वोट देकर हम किसी कौम से बदला लेंगे, तो वो जनता की सबसे बड़ी भूल है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर हिंदू से उनको मोहब्बत करना है, तो मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मुसलमानों से नफरत है, खासकर वो लोगों से जो मुसलमान को नफरत के बुनियाद पर बीजेपी को वोट देते हैं, तो मैं मोदी जी से एक अपील करना चाहूँगा, पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल लाइए कि जो लोग हिंदू है उन्हें आधार कार्ड का बुनियाद पर 100 रुपये लीटर पेट्रोल के बजाय 40 रुपये लीटर मिलेगा, और जो मुसलमान है उसे 100 में मिलेगा। तब मैं सोचता हूँ कि हिंदू का भलाई होगा। ये हिंदू की भलाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हर लोगों के खिलाफ एक साजिश के तहत उनको सिर्फ खिलाया जा रहा है जात पात के नाम में। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में आबादी हिंदुओं का है, सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। हिंदू समाज को सोचना है कि धर्म जाति के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, ये कम से कम इसको आप ब्रेक लगा दें बंगाल के सरजमीन के लोग। सर ये तो बोल रहे हैं कि बंगाल में अगर हमारी सत्ता आएगी तो किसानों को लाभ दिया जाएगा, किसानों को ऋण दिया जाएगा और हर तरह का पूरी फैसिलिटी दी जाएगी यहाँ के आवामों को। तो सर क्या लगा? अभी आपने देखा होगा बिहार के इलेक्शन में पहले जो उन्होंने जो एजेंडा पर जो उन्होंने इलेक्शन का टाइम में जो एजेंडा पर उन्होंने ऐलान किया था कि मेरी सरकार आई तो 19 लाख बेकारियों को नौकरी दिया जाएगा। उन्होंने कहा था वैक्सीन फ्री दिया जाएगा। अभी तक किसी एक को वैक्सीन जो फ्री भी नहीं लगाया, और सड़कों पर लोग नौकरी के लिए जब मांग रहे हैं तो परसों की हम देखा न्यूज़ के माध्यम से देखा कि बेकार नौजवानों को लाठी से पीटा जा रहा है। तो जो सरकार इलेक्शन से पहले झूठ बोलकर इलेक्शन लेने के बाद मक्कारी करते, उससे बंगाल के लोग हम समझते हैं कि किसी भी हाल में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ तो हर किसी के पार्टी का भीड़ हो रहा है, ये भीड़ वोट की शक्ल में नहीं बदलेगा। सर जैसे कि जितेंद्र तिवारी जो तृणमूल के पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे और पूर्व जो नगर निगम के मेयर थे, वो कल जो आकर के फिर जो है तृणमूल को रिजाइन कर वो भाजपा में शामिल हो गए। सर भाजपा में चले गए तो वो आसनसोल में वो विधायक बनते हैं कि जमुड़िया के वो विधायक बनते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सर इनके जाने से तृणमूल को कितना नुकसान होगा, यहाँ की जनता को क्या नुकसान होगा? देखिए, कौन पार्टी को कितना नुकसान होता है ये तो तृणमूल वाला ही समझ में आएगा कि उसको नुकसान होगा या नहीं होगा। लेकिन आसनसोल की जनता उसका करैक्टर को, जो अच्छे लोग थे, जो सुलझे हुए लोग थे, जो शहर से मोहब्बत करते थे, जो सियासत को समझते हैं, उन जनता को पहले ही मालूम था कि इसके अंदर में जो जर्सी था वो गेरुआ का जर्सी था। यह अलग बात है कि वो सत्ता से कुछ लाभ हासिल करने के लिए उन्होंने तृणमूल का जर्सी पहन रखा था। उनका हर वर्सन, हर जो थ्रॉट था उनका, जो आम लोगों को तक जो उनका थ्रॉट आता था, कारपोरेशन में बैठ कर भी लोगों के साथ जिस तरीके से बदतमीजी से बात करते थे, उनका अंदर का जो गेरुआ लिबास था वो कभी कभी बाहर में आ जाता था थोड़ों के हिसाब से। तो उनका लिबास तो पहले से ऑलरेडी गेरुआ था ही। ये सत्ता से लाभ लूटने के लिए वो तृणमूल कांग्रेस में थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि पीके का टीम में मेरा नाम नहीं है, जहाँ तक जो जानकारी मिली है कि पीके ने जो एक टीम बनाया था जिसमें जो तृणमूल कांग्रेस का जो माने ऐसा है जो दागी हो या बेदागी हो, वो एक लिस्ट बनाया था। उन्हें मालूम था कि ये लिस्ट में मेरा भी नाम है, और ईडी वगैरह का जो जितना भी कोयला या बाली जिस हिसाब का जो घपलाबाजी उन्होंने जो किया था या किया नहीं है, ये यकीनन उनका दिलों दिमाग में डर था, इसलिए वो लिबास बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ से रिफ्यूज़ मिल गया तो फिर तृणमूल कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन बनकर बीजेपी को लगातार अपने हिकमत से, चालाकी से बीजेपी पर हमला कर रहे थे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरा प्लान बना चुके थे कि हम ठीक जैसा ही इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होगा और हम अपने फिर ओरिजिनल जो मेरा जर्सी है, जो अंदर में गेरुआ का जर्सी है, ऊपर का तृणमूल का जर्सी उतार के गेरुआ जर्सी में नजर आ गए। और उन्हें कल साफ साफ कह दिया है कि अब मेरा अंदर का आत्मा जो मुझे कुछ बात कहने के लिए रोक रहा था, आज मैं चिल्लाता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने स्लोगन लगाया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो तृणमूल में रहते हुए भी अंदर से पार्टी लाइन से कहीं ना कहीं चुप थे। लेकिन कल उन्होंने साबित कर दिया कि मेरा अंदर का आत्मा मेरे को आज़ाद कर दिया, अब मैं स्लोगन लगा सकता हूं। अरे हर धर्मी का आदमी को अपना स्लोगन लगाने का अधिकार है, इस देश ने अधिकार दिया है। लेकिन ये धार्मिक स्लोगन को अगर आप राजनीतिक स्लोगन बनाते हैं तो हम समझते हैं कि हिंदू समाज के लिए बहुत शर्म की बात है कि राम का नाम पर आज जो खेला हो रहा है, ये है राम का नाम पर जो खेला हो रहा है, ये खेला बंद करने के लिए हिंदू समाज को सामने आने पड़ेगा। नहीं, आने वाला आपका बाल बच्चे का भविष्य इसी तरह राम और श्याम, अकबर और बीरबल के नाम पर खेला होता रहेगा और आप इसी तरह तमाशाई बन के ताली बजाते रहिएगा। सर क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में
भाजपा सरकार बना पाएगी या फिर तृणमूल कांग्रेस अपने सत्ता को बचा पाएगी? सर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बड़ा सीधा और सिंपल सा बात है कि हर पार्टी इलेक्शन में अपना अपना दांव खेलता है। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पे अपना दांव खेलने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी, लेकिन ये तय है कि पश्चिम बंगाल की जनता सेकुलर है, यहाँ का सोच सेकुलर है, यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी जितने भी लोग हैं सब भाईचारे के हिसाब से यहाँ रहते आए हैं और इसको बिगाड़ने का एक नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में हम लोग ये परिवर्तन ले आएंगे। परिवर्तन का नतीजा हम लोग आज उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, परिवर्तन का नतीजा हमने मध्य प्रदेश में देखा है, परिवर्तन का नतीजा हमने झारखंड में भी देखा है कि बीजेपी क्या परिवर्तन लाई है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि एक स्लोगन है कि सोनार बांग्ला हम लोग बना देंगे, ये अमित शाह जी कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री देश के कह रहे हैं। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि सोनार बांग्ला अगर बनाना था तो पहले गुजरात को भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए। अगर वाकई आपने वहाँ पे सोना का गुजरात बना दिया, सोना का झारखंड बना दिया, मध्य प्रदेश बना दिया तो पश्चिम बंगाल भी बन जाएगा और यहाँ के लोग आपको वोट देंगे। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक चुनावी जुमला है। इससे सब के सब लोगों को, पश्चिम बंगाल के जो भी निवासी हैं, बंगाली हो, मुसलमान हो, बावरी हो, विभिन्न जाति और संप्रदाय के जो लोग यहाँ रहते हैं, उन सबों को ये सोचने की ज़रूरत है कि जुमलाबाजी है, एक लुभावना उन लोगों का एक भाषा है, इससे बचने का आवश्यकता है। और पश्चिम बंगाल की उन्नति और प्रगति अगर चाहिए तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार आपको बनानी होगी और इसके लिए हम आप सभी से अपील करेंगे कि जितने जाति, स्वर्ण और भांति भांति के लोग यहाँ रहते हैं उन सबों से हमारा ये आग्रह है, ये अपील होगा कि वो तृणमूल की सरकार बनाए और पश्चिम बंगाल को प्रगति और उन्नति की ओर ले जाने का रास्ता साफ करेंगे।